एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जैसे कि आप जानते हैं आज हम पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक का लेक्चर 3, ठीक है। तो जिसका पॉइंट था नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज इंडिया वॉज रिलीज इन अप्रैल 2002 बाई UNDP, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर बेसिस पे हम बात करते हैं तो जो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था वो इंडिया में वो रिलीज़ हुआ अप्रैल 2002 में, ठीक है, 2002, ठीक है। UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस के द्वारा इस रिपोर्ट को किसने बनाया था? प्लानिंग कमीशन है, जिसके रिलीज़ किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, ठीक है। और ये रिपोर्ट में इंडियन रिपब्लिक को ऐसे कंसीडर किया गया था एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा, जिसको किसके द्वारा था? श्री केसी के द्वारा। और उस वक्त की प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को देखा, इसके बेसिस पे प्रिपरेशन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से अलग अलग स्टेट में बांटा, ठीक है। देन आगे बात करते हैं द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जब इंक्लूड किए गए एस्टिमेशन के वैल्यूज़ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इस ईयर 1991 से लेकर 1981 से लेकर 2000 के एक, ठीक है। तो उस वक्त केरला को उस वक्त टॉप पोजीशन पे दिया गया, जहाँ वहीं देखा जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान को बहुत लोएस्ट रैंकिंग मिला था। बीमारू राज्य, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट मारो, ये पूछा जाता है बीमारू राज्य में कितने देश थे और उसके नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट मारो। तो रहता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो इसके पर्पज पे एक रिपोर्ट बना था जिससे स्टेटस ऑफ पॉवर्टी के नाम से बहुत ज़्यादा सिमिलर ट्रेडिशनल पॉवर्टी के रेशियो पे देखा जाता है, ठीक है, पॉवर्टी मेजरमेंट, ठीक है। देन बात करते हैं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अकॉर्डिंग में बात करते हैं तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एक हिमाचल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एटसेट्रा एक बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ था। वहीं अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो बहुत ज़्यादा हार्डली डिफरेंस था दोनों में। देन आगे बात करते हैं इनफ्रैक्चर क्या है। इनफ्रैक्चर चीज़ क्या है? तो इनफ्रैक्चर डोनेट्स ऑल दो फैसिलिटी एंड सर्विसेज विच आर हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इनफ्रैक्चर रिपोर्ट डिनोट्स मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जैसे कुछ चीज़ें, ऑल दिस फैक्टर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ें इसमें ही आती है जो कि हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री को करने के लिए। इसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक कंट्री के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो, ठीक है। और एक कंट्री तभी डेवलप होता है जबकि उसके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। देन आगे बात करते हैं दी फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक ऐसे स्टेटेड किया गया जो पास्ट ईयर में एक्सपेंडिचर रूरल मास के बहुत ज़्यादा डिक्रीज जो चीज़ें हुई थी, इसके लिए इंक्रीजिंग अर्बन एरियाज में एक कंसीडर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर माना गया था इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के डेवलपमेंट के बाद। तो बिहार एक बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आता है, जिसे गौतम बुद्ध ने बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट किया था बिहार को, और वहीं से महावीर ने भी एक मैसेज, पीस का मैसेज पहुंचाया था, जिन्होंने शांति, ऑल ग्रेट पर्सन यही चाहते, जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, शेर शाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, जेम ऑफ नेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही जन्म में इतने ग्रेट पर्सन, और महात्मा गांधी भी यूनाइटेड चंपारण मूवमेंट में बिहार से ही आए थे, और लोकनायक जयप्रकाश जिन्होंने स्लोगन दिया था टोटल रिवोल्यूशन का, फोक सिंगर बिहारी ठाकुर ने भी बिहार से ही जन्म लिया, ठीक है। देन बात करते हैं आज बिहार को देखा जाता है पूरी तरीके से एक विक्टिम के रूप में, और प्रॉब्लम उसकी परिस्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा विक्टिम वो बन चुका है, ठीक है। और देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी की है? पॉवर्टी की है, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, वायलेंसी, प्रेवलेंसी, ये सारी चीज़ें किसमें प्रॉब्लम है? बिहार में। तो बिहार एक बहुत ज़्यादा मिसरेबल कंडीशन में आ चुका है, और रिच रिसोर्सेज इसके पास मतलब बहुत कम है, और बिहार को एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, ठीक है, आज के ज़माने में, ठीक है। और बिहार को जो बैकवर्डनेस है बिहार के बारे में, वो किस किस कारण है उसके बारे में तो चीज़ें पता है। इसके मेन कारण है वो नीचे दिए गई हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है उनके कारण, तो पॉपुलेशन जब बढ़ रही है बहुत ज़्यादा बिहार में, वो उसके कारण जो रिसोर्सेज हो रही है डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा वहीं की वहीं रह जा रही है, उनकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, और उनके नीड्स रिक्वायरमेंट्स रह ही जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इन्फ्रास्ट्रक्चर एक देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एक बैकवर्ड स्टेट में आता है, इसीलिए वजह से उसके पास रोड की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों की कमी है, और उसके पास एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें ऑल्सो लेस है। इसी वजह से बिहार को एक बैकवर्ड कास्ट कहा गया है, ठीक है।
स्टेट कहा गया। देन बात करते हैं डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर में। बिहार की जो इकोनॉमिक बेस है एग्रीकल्चर पे ही है, और जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की एक डिपेंड किस पर है, एग्रीकल्चर पे अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। और एग्रीकल्चर एक बैकवर्ड बहुत बड़ा बैकवर्ड होता है, क्योंकि उसमें लो प्रोडक्टिविटी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे बाढ़ आ जाना, फेमिना, ये सारी चीज़ें बिहार को और भी ज़्यादा बैकवर्ड बनाती है। जैसे बेसिकली बिहार में देखा है तो पानी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है नेपाल से, नेपाल की वजह से जो फ्लड आते हैं नॉर्थ बिहार में, और हर साल इस तरीके से बिहार में फ्लड आते ही रहते हैं, और हमें इस तरीके के डिज़ास्टर को बहुत ज़्यादा मतलब कि फेस करना पड़ता है। जैसे कोसी फ्लड जब आया था 2008 में, वो भी हमें फेस करना पड़ा, और हमें बहुत ज़्यादा लॉस को भी सफ़र करना पड़ा इस फ्लड की वजह से। 2019 में भी हमने सफ़र किया था बागमती रिवर की वजह से, जो कि नेपाल के फ्लड की वजह से आया था, और इसके कारण बहुत ज़्यादा क्रॉप्स और नेबरिंग प्लेसेस लाइक सीतामढ़ी, दरभंगा और माधुबनी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी पूरी तरीके से लॉस में गई थी और बर्बाद हो गई थी, और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इन सेम वे में बात करते हैं तो साउथ बिहार में भी कुछ इसी तरीके के बहुत बड़े फेमिना, जैसे क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट आते हैं, जैसे फार्मर को ड्रॉट की, सूखापन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे आप देख सकते हैं 1.3 के पिक्चर में। ठीक है, देन आगे बात करते हैं बिहार को हम किस तरीके से फ्लड और फेमिना को एट द टाइम। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें थी फ्लड और फेमिना के इस समय की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के भी चीज़ें, जैसे डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ की, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, और हमने ऐसे काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बिहार में नहीं देखा है। ठीक है, जैसे मिनरल इंडस्ट्रीज हो गई, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें अब कहाँ है, झारखंड में, क्योंकि बिहार के पार्टीशन के बाद झारखंड के साथ वो सारी चीज़ें झारखंड में चली गई थी। इसी वजह से इंडस्ट्रियल की भी निगलेबल नंबर की वजह से बिहार के मतलब बहुत कम नंबर है। पॉवर्टी यानी गरीबी की बात करते हैं, बिहार बहुत ज़्यादा इमिनेशन पॉवर्टी से गुजर रहा है, और ये पर कैपिटा इनकम इसकी बहुत ज़्यादा कम है, एक नेशनल एवरेज में भी इसकी हाफ है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, इसी वजह से बिहार एक बैकवर्ड है, और इसी के सर्कल में जो पॉवर्टी के सर्कल में बिहार रह जाता है। देन पुअर लीगल सिस्टम की बात करते हैं, पीसफुल एटमॉस्फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री के लिए। बिहार में एक वीक लीगल सिस्टम ऑफ कोई भी साल, और एक पॉवर्टी प्रोहिबिटिव पीपल जो शांति ऑपरेशन और इंडस्ट्रीज के लिए जो चीज़ें करते हैं, जैसे पुअर लोग, लीगल सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण बैकवर्डनेस आती है। ठीक है, अब बात करते हैं एबल एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमी है बिहार में, उसके लिए तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है बिहार में। इसी वजह से जो चीज़ें इंटेंशन करप्शन देखी जाती है बिहार में, तो ये कुछ ज़्यादा ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल को ध्यान से देखो। पॉपुलेशन 2001 में कुछ तरीके के 8.29 करोड़ बिहार में थी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 102.9 करोड़। ठीक है, 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, और 1.9% ऑल ओवर इंडिया। लिटरेसी रेट टोटल कितनी, 47.53 और 65.4%। और मेल में अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं 60% और लगभग 75% पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लिटरेसी रेट की फीमेल में बात करते हैं तो 33.5% और 54.1% ऑल ओवर इंडिया में। एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2.7%, और अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करेंगे तो 6.0%। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेट की बात करेंगे तो 73%, और ऑल ओवर इंडिया में बात करेंगे तो 60.0%। पॉपुलेशन ऑफ BPL की बात करेंगे 42.6%, 26.0% ऑल ओवर इंडिया। पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे 3,948 पर कैपिटा इनकम, देखो कितनी कम है बिहार की। ऑल ओवर इंडिया में 30,226। देन आगे बात करते हैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में। अगर दिन बात करते हैं आगे कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट 27 जून 2005 इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, तो उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन के बिहार को प्रेजेंट किया गया था इवेरिएंट एवं मेंशन टेबल में, जिस तरीके से आपको मैंने बताया। और इस मेंशन टेबल में अगर आप देखे होंगे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बिहार में वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और इस टाइम में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन CSO जाके GDP 2003 और 2004 में निगेटिव में चला गया था, फिर -5.15% में। ठीक है, और ड्रास्टिकली चेंजेस कब हुए थे 2004 और 2005 और 2008 से लेकर 2009 के बीच में वो 11.03% हुए थे। ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट रैपिड डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके के जो स्टेट आते तो नेक्स्ट कौन था, तो गुजरात था, जो कि बहुत ज़्यादा एक फास्टर डेवलपिंग स्टेट माना गया था उस वक्त, क्योंकि जो उसका ग्रोथ रेट था गुजरात का 2008 और 2009 के बीच में तो 11.05% है। वहीं पर अगर देखा जाए तो बिहार में 11.03%। ये बहुत ज़्यादा बिहार रैपिड डेवलपमेंट और बहुत धीरे डेवलपमेंट, इसी को हम लोग कुछ सम
इकोनॉमिस्ट कहते हैं या मेरिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि बैकवर्डनेस हटाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप निभाने पड़ेंगे बिहार में, ठीक है, ये देख लो। क्योंकि एक बैकवर्डनेस हमारे बिहार में जो लोग रहते हैं बहुत अजीब सा फील होता है कि हम अपने बिहार को एक टॉपेस्ट स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लो। सबसे पहले तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इम्प्रूव करना चाहिए हमें, सोल्यूशन है इसका बिहार के कंडीशन के लिए, और हेंसियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक नेसेसरी कब्स बैकवर्डनेस देना है चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सही कहा था कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट अब नहीं होगा, इंडिया कैन नॉट बी डेवलप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इंडिया का तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो। बिहार इज़ अ बिग स्टेट एंड प्रोग्रेस इन इट डेवलपमेंट वुड अल्टीमेटली लीड टू इंडिया प्रोग्रेस। बिहार एक बड़ा देश है और स्टेट है, और प्रोग्रेस इसके डेवलपमेंट के लिए अल्टीमेटली हमें बहुत चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के प्रोग्रेस के लिए अल्टीमेटली हमें अब क्या ये चीज़ें हमें रिमूव करनी चाहिए। पॉपुलेशन को सबसे पहले तो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही है, और द पॉपुलेशन शुड बी कीप्ड वेल अंडर कंट्रोल। हमें पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखनी चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसके लिए हमें बिहार को स्पेशली वुमेन को हमें एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है, एजुकेट कराना चाहिए। देन रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर में जो बहुत ज़्यादा लोग हैं बिहार में, तो बिहार जो है एक ऐसा स्टेट है जो कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हमें क्या चाहिए, हमें एक न्यू टेक्निक्स और मशीन का यूज़ करना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर सीड्स, ये सारी चीज़ों में हमें जो चीज़ें इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन बिहार वुड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते हैं बिहार में तो ये तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं फ्लड कंट्रोल। बाढ़ को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इसी वजह से हम लोग का जो बैकवर्डनेस है वो भी स्टॉप होंगे। फ्लड इज वन ऑफ द मेजर हैंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वन थिंग लाइफ टू मच, ठीक है। तो यहाँ कहने मतलब कि जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा एडवांस मेजर है डेवलपमेंट बिहार के डेवलपमेंट के लिए, और क्रॉप भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं बाढ़ की वजह से, और बहुत जिंदगियाँ भी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होते हैं। मैनी ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। मोस्ट ऑफ द help of government with the help of नेपाल गवर्नमेंट फ्लड कंट्रोल कुड बी मेड सक्सेसफुली। तो कहने वाले कुछ रिवर्स बनाए गए हैं नॉर्थ बिहार के ऑरिजिनेटिव हिमालयस के लिए, और ये कुछ ऐसे हेल्प करते हैं नेपाल गवर्नमेंट को फ्लड कंट्रोल करने में, वो भी सक्सेसफुल है। अनफॉर्चुनेटली जो साउदर्न बिहार है वो एक फेमिना के ग्रिप में आ चुका है, जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नए नए टेक्निक्स और इरिगेशन के टेक्निक से, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे बात करें, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहिए, जनरेशन शुड बी इंक्रीज, और हमें इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रोडवेज इम्प्रूव करना चाहिए हमें, और जो इकोनॉमिक रेट है डेवलपमेंट की उसे भी हमें बढ़ाना चाहिए, और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी को सबसे ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। देन फिफ्थ आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो आफ्टर बिहार झारखंड पार्टीशन, जब झारखंड और बिहार का पार्टीशन हुआ था तो बिहार एक बहुत ज़्यादा डिप्रेड इंडस्ट्री था। उस वक्त जो सारी चीज़ें थी, शुगर मिल थी बिहार में बंद हो गई थी, और जो रिवेल इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा फी ईयर्स के बाद इफर्ट वो सारी चीज़ें प्रमोट कर दी गई थी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कंट्री में, ठीक है। देन आगे बात करेंगे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाना, ठीक है। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिहार पर। 42% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी के लाइन में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए हमें, पॉवर्टी अगर हटानी है तो हमें, और हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। जो लोग बिहार में रहते हैं उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसफुल इन्वायरमेंट की, तो हमें चाहिए कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए बिहार में तो हमें इंकरेज करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेस्ट और बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहिए खुद के बिहार में, और हमें फैसिलिटी को रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमें डेवलप करना चाहिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम क्लीन एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, कि फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार क्लीन एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमें कि अच्छी सरकार और ऑनेस्ट हमें सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डन करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर, जो चीज़ें ट्रांसफर रिसोर्सेज करते हैं सेंटर से उसके बारे में। तो जो डेवलपमेंट ऑफ बिहार है और ट्रांसफर रिसोर्सेज है उसे सेंटर की इनिशियली हमें ज़रूरत है, और प्रोवाइडिंग स्टेटस के लिए स्पेशली स्टेट मोर असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर को हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्दर्न ईस्टर्न ईस्ट ऑफ इंडिया को हमें स्पेशल
करना चाहिए। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देखा कि बिहार को एक बैकवर्ड स्टेट दिया गया है, ठीक है, और झारखंड के पार्टीशन और बिहार का पार्टीशन 15 नवंबर 2000 के बाद जो मिनरल एरियाज आए थे झारखंड में, वो सारी चीज़ें बिहार से अलग हो गई थी। फैक्ट्रीज हुए, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें बिहार से हट गई थी और मेजोरिटी पॉपुलेशन जो चीज़ें थी डिपेंड तो किस पे हो गई थी, एग्रीकल्चर पे। और वहाँ की जो इरीगेशन फैसिलिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और हाई रेट में बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पॉपुलेशन हो गई थी और पॉवर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न थी बिहार के लिए। मोस्टली वहाँ पर जो फ्लड हो रहे थे नॉर्थ बिहार में और फेमिना हो रही थी जो साउथ बिहार में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी। 2008 में जो इफेक्ट हुई थी कोसी फ्लड से, रिवेस्टिंग और कुछ इस तरीके से जो कंडीशन हुए थे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कैनल्स, हेल्थ फैसिलिटी एंड नीड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो कि हमें ज़रूरत थी, और द इंटरनल रिसोर्सेज आर अनेबल टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। सो दिस डेज मोर इम्पोर्टेंस गिविंग टू फॉर दिस प्रोवाइडिंग स्टेट्स ऑफ स्पेशल स्टेट टू बिहार। और ये सारी जो रिक्वायरमेंट है इसे हमें देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए स्पेशल स्टेट को बिहार को, जिससे सेवरल पॉलिटिकल इफेक्ट्स को रिस्पेक्ट के साथ और बहुत ज़्यादा असिस्ट करना चाहिए हमें सेंट्रल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, और अलग अलग टैक्स के देना चाहिए हमें। बिहार को सिक्योरिंग स्टेटस बनाना चाहिए स्पेशल स्टेट, और एक्सलेटरेट करना चाहिए कि जो ग्रोथ रेट है डेवलपमेंट के बिहार को उसे बढ़ाना चाहिए, और हमें प्रैक्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को लेना चाहिए और सॉल्व करें स्पेशली स्टेट टू बिहार, ठीक है। देन आगे बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट इन बिहार के बारे में, तो ये कल बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।